हेलो गाइज, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस नंबर 8 होगा। कितना होगा? 8। अभी तक 7 तक नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए, वहां से जाकर आप देख सकते हो, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट कर दिए जो 21,000 प्लस पोस्ट हो सकता है इसका वैकेंसी, जो अब तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में। तो इसका न्यू बैच स्टार्ट कर दिए सेट प्रैक्टिस का। तो अभी तक जुड़ नहीं रहे हैं तो कंटिन्यू जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, करा खून को थक्का बनाने में, थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? सहायक विटामिन पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में विटामिन ए की कमी से, कि विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से। तो खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो बताइए आप लोग आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, विटामिन के का कमी से, विटामिन के का कमी से। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से। सब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रसौंदी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी, विटामिन डी की कमी से रिकेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश का संस्थापक पूछा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, शिशुनाग, श्रीगुप्त। तो चलिए बताइएगा आप लोग आंसर कौन सा होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बिंबिसार। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर का आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। बताइएगा, हेमावती कौन है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती पूछा है कि किसकी सहायक नदी है? नर्मदा का, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो किसका है बताइए आप लोग आंसर। चलिए, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, कावेरी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कावेरी का। किसका सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। गुलाम वंश, क्या बोला है? गुलाम वंश के संस्थापक पूछा है कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ऐबक, इल्तुतमिश। चलिए तो बताइएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे ये होगा कि वीडियो कोई भी अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। कालीबंग किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा पूछा है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, इस वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। तो चलिए यहाँ पर आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में सिंदूर नदी, रावी नदी, भोगवा नदी, घाघर नदी। चलिए तो आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, घग्गर नदी, घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, घग्गर नदी। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। चलिए तो बताइएगा आप लोग, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति पूछा कब हुई थी? तो चलिए ये इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। 780 ईसा पूर्व, 480 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 488 ईसा पूर्व। चलिए तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 483 BC, यानी कि ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो उसको कॉपी पर नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग दिखाइएगा। चलिए तो आंसर छापिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था, उत्खनन के लिए किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, गोपाल मजूमदार, अज्ञ दत्त शर्मा।
चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राखल दास बनर्जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। टेलीग्राफ पूछा है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? चलिए, तो आप लोग बताइएगा टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर ए में मार्कोनी, न्यूटन, आइंस्टाइन साहब, जगदीश चंद्र बसु। चलिए, तो आप लोग आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मार्कोनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मार्कोनी। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। इंजन की चाल मापने के लिए, इंजन की चाल मापने के लिए किस अंतर का प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो आप लोग बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंजन का चाल मापने के लिए किस अंतर का प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर, टेकोमीटर, लैक्टोमीटर, पायरोमीटर। चलिए, तो आंसर आप लोग बताइएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टेकोमीटर। टेकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, टेकोमीटर। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर। अब फायदोमीटर गहराई नापने के लिए, लैक्टोमीटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आप लोग बताइएगा नेशनल पार्क बिहार में कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा है, कौन था? चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। सिमुक, चंद्रदेव, दंतिदुर्ग, पुष्यमित्र, शुंग। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सिमुक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सिमुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आंसर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति पूछा, कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति पूछिए कहाँ पर हुआ था? चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कुंडलवन, पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगिरी। चलिए, तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, राजगिरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। ठीक है, और दूसरा कहाँ हुआ था, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में सीरियल से लिखना है, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो को आप बताना है, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक पूछा है, कौन था? चलिए, तो 30 नंबर के क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, तो गोपाल, वासुदेव, विष्णुवर्धन, सिमुक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर फटाफट से बताइए। चलिए, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वासुदेव। वासुदेव क्या हो जाएगा? वासुदेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चौहान वंश का संस्थापक पूछा है, कौन था? तो वासुदेव। चलिए, तो 14 नंबर के क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में कराया हुआ है, तो आप लोग जानते होंगे। जापान की मुद्रा पूछा है, जापान का मुद्रा पूछा है, किस नाम से जाना जाता है? तो जापान का मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? चलिए, येन, डॉलर, पाउंड, टका। टका हो गया बांग्लादेश का। ठीक है, येन हो गया जापान का, डॉलर हो गया कहाँ का हो गया? अमेरिका का। ठीक है, पाउंड किस देश की है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जापान की मुद्रा क्या है? तो किस नाम से जाने जाते हैं? येन।
चलिए तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोलकुंडा का जिला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का जिला किस राज्य में स्थित है? चलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। गोलकुंडा का जिला नहीं, यहाँ पर किला होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर किला लिखना, इसको मिटाना, ठीक है। यहाँ पर किला लिखो, गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? चलिए तो आप लोग बताइएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना कब राज्य बना था, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए तो 16 नंबर के आंसर दीजिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH44 जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामा और भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? मामा और भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा। तो वारसूर छत्तीसगढ़, लातेहार, पार्श्वनाथ और जमशेदपुर। चलिए तो आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए तो आप लोग हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वारसूर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, वारसूर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध पूछा कब हुआ था? तो 1555, 1590, 1757, 1764। चलिए तो आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1757। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? चलिए आप लोग आंसर आना चाहिए धनाधन, ठीक है। 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, 12,756 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, जो आप लोग को बताना है। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में राजगिरी, बी में वैशाली, सी में पाटलिपुत्रा, डी में पल्लवी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो गया पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्रा। प्रथम जैन सम्मेलन पूछा है, ठीक है। जैन सम्मेलन पर संपन्न हुआ है। जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को टिक लगाना होगा, ठीक है। स्टार लगाना है क्वेश्चन को। कर्क रेखा किस राज्य से होकर, यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, यानी कि नहीं गुजरती है, गुजरती है किस राज्य से, जो ने पूछा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। नॉर्थ माने उत्तर अक्षांश, ठीक है। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए वेरी गुड। मध्य प्रदेश से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से गुजरता, झारखंड से भी गुजरता, इसमें उड़ीसा से नहीं गुजरता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर पूछे कर्क रेखा
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन किन राज्यों से होकर गुजरता और कितने राज्यों से होकर गुजरता, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता, मित्र पर गमछाजार, ये ट्रिक होता है, ठीक है। इस तरह गिन भी सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में सी विष्णु, सिमुक, दंतीदुर्ग, विजयालय, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, द्वितीय वैद्य संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग 23 नंबर का यहाँ पर तृतीय नहीं करना है, यहाँ पर तृतीय लिखना, यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शिशुनाग, घनानंद। तो इस समय साम्राज्य का शासक पूछा है कौन था, तो यह अशोक था। कौन था? अशोक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पर ट्रिक लगाना और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, द्वितीय जैन संगीत कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पल्लवी, गुजरात। ये हुआ पल्लवी गुजरात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? किससे पूछा है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है जो पूछा है? तो बांसुरी वादन, गिटार होना चाहिए। चलिए, तो तबला, शहनाई। चलिए, आप लोग आंसर दीजिएगा। 25 का ऑप्शन नंबर हो गया सी राइट आंसर, तबला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तबला से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा, तो अभी हम क्वेश्चन पूछे हैं और पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कुंडल 1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कुंडल 1। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट, कुंडल 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध के शासक कौन था? द्वितीय पूछा है, बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन था? तो आप लोग आंसर देना होगा। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कलाशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कलाशोक। 27 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई क्या है? चलिए, इजी क्वेश्चन है, तो डेसीबल। इजी क्वेश्चन है एकदम, डेसीबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मालगुडी डेज लेखक कौन है? मालगुडी डेज लेखक कौन है? चलिए, भावभूति, एपीजे अब्दुल कलाम, के आर नारायण, आर के नारायण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है, आर के नारायण। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद पूछा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऋग्वेद। चलिए, 31, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, मानेखेट, गुलबर्गा, द्वार समुद्र। चलिए, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 31 का बी राइट आंसर, मानेखेट। ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए,
मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर स्थित है, अवस्थित है? तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, अमना नदी। गंगा नदी का सहायक नदी है अमना। ठीक है, चलिए तो इसका बताइएगा 32 का। कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा, फ्लावर कौन सा है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कमल। चलिए 34, भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ हुई थी? भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 8 सितंबर, 12 दिसंबर। ते हुआ था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1 अप्रैल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल पूछा, कहाँ पर स्थित है, जो आप लोग बताना होगा। चलिए एशिया का मरुस्थल किसे कहा जाता? चलिए दोनों का आंसर दीजिए आप लोग। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। चलिए तो इसका हो जाएगा नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका जिसे बोलते हैं। चलिए अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।